इस एपिसोड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने मधुमक्खी के छत्ते का रख रखाव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप किस तरीके से बॉक्स को खोलें और उसमें से फ्रेम्स को निकालें ताकि मक्खियां आप पर अटैक ना करें। आप बॉक्स के पास आए, आप टांट को ना जैसे पड़ी है ऐसे धीरे से उठानी है, एकदम से नहीं उठानी है, ऐसा कर दी तेजी के साथ, मगर कर दिया आपने आपका पूरा मुंह खा जाएगी। आपको धीरे से हटानी है, लेकिन वो उस टाइम जब वर्कर मक्खी बाहर होगी 10 साढ़े 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद करो तो और अच्छा है। आपने टांट को यहीं पे रखना है, ठीक है सर। अगर मक्खी एग्रेसिव है, मतलब ज्यादा छत्ते के बॉक्स के ऊपर आ रही है, तो आपने ये नहीं करना, फिर आपने ये करना है, आपको इधर से इतना ही उठाना जितना छत्ता निकल जाए, क्योंकि जो उधर का जो वर्कर है वो ज्यादा जो है हलचल नहीं करेगा। आपने यहाँ से छत्ता उठाया, बाहर निकाला, देखा, चेक कर दिया, बाहर रख दिया, ये उठाया, ये छत्ता उठाया, बाहर रख दिया, एक छत्ता निकाल करके आपको बाहर रखना ही होगा। छत्ते को निकालने के लिए एक छत्ता आपने बाहर रख दिया। जब आप उधर से सेटिंग करते हुए आएंगे बॉक्स की, तब आप ये छत्ते लगाते जाएंगे, तब वो आपका छत्ता जो बाहर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। एक छत्ता आपने पहले बाहर निकाला, दूसरा आपने चेक किया, उसकी साइड तुरंत बदल दो, ठीक है। निकालते निकालते आप चेक करते करते लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट तक आप धीरे धीरे ऐसे उठाते रहेंगे, ऐसे उठाते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी बोरी है ऐसे करते करते नीचे आ जाएगी। इधर नीचे आ गई, आपने इस छत्ते को यहाँ से बदल करके स्टार्ट किया है काम। इसमें एक तरफ शहद भर रहा है, इस साइड ये खाली छोड़ देती है, क्योंकि एक कारण इसका ये भी था कि यहाँ पर ये छत्ता चिपका हुआ था। देखो मक्खी उधर चली गई है, अब मक्खी काम कर देगी। ये यहाँ पर इसमें चिपका हुआ था, तो मक्खी उधर जा नहीं पा रही थी, इधर मक्खी जा नहीं पा रही थी। जब मैंने छत्ता निकाला तो मक्खी नहीं थी, इधर खाली पड़ा था। अब मक्खी दोनों तरफ आ गई है, ठीक है। जब शाम को इसका पूरा वर्कर आ जाएगा ना सर, तब देखना ये उससे भी ये डबल स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम आप जितनी मक्खी देख रहे हैं उतनी मक्खी इसकी बाहर है। ये लगा लो अभी 40% मक्खी बाहर है इसकी। जब वो 40% वर्कर अंदर आ जाएगा तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत फ्लोरा भी है, बहुत फ्लावर्स हैं, बहुत पोलन है, बहुत मक्खियाँ बहुत काम कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम भी अपनी मधुमक्खियों के बॉक्स को, एक बॉक्स को 2 बनाना चाहेंगे, 2 से 4 बनाना चाहेंगे। तो वो किस तरीके से किया जाए, उसका क्या प्रोसीजर है, तो ये संदीप जी हमें डिटेल में बताएंगे। डिवीजन निकालने का टाइम आप शाम को निकाल सकते हैं, रात को अपनी प्रक्रिया जो भी होगी बॉक्स की वो बॉक्स कर लेगा। वो मैंने बता दिया आपको। आप 6-6 इंच इधर करेंगे इसको, उस बॉक्स को इसकी बराबर में मिला करके लगाएंगे। आपके अंदर 9 छत्ते हैं, तो 9 में से 5 जो आप डिवीजन निकाल लें, 5 उसमें रखेंगे, इसमें 4 रह जाएंगे। तो 4 छत्तों के साथ में आपको एक खाली छत्ता लगाना पड़ेगा। ये आपके पास सीट होगी, क्योंकि जो आपका वर्कर बाहर से आएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने तो 5 ही छत्ते निकाले हैं। लेकिन जो पुराना वर्कर है ना, वो शाम दिन तक वो वापस आएगा, और वापस आएगा तो इसमें यहाँ पर वो छत्ता बना लेगा। इस बोरी के ऊपर वो छत्ता लटका देगा, क्योंकि उससे जगह नहीं मिली, उसे छत्ते कम पड़ गए। तो आप यहाँ पर एक छत्ता लगाएंगे, तब वो इस छत्ते को कवर कर देगा। आपने सीट लगाई है तो उसका छत्ता बना देगा, ठीक है सर। जब उसका छत्ता बना देगा तो आप दूसरा छत्ता लगा दीजिएगा। तो ऐसी एक एक करके वो फिर दोबारा से 9 में आ जाएगा। फिर आप दोबारा डिवीजन निकाल सकते हैं। तो हमने जो आगे छत्ते लगाने हैं वो एक एक करके डालने हैं, इसमें इकट्ठे भी डाल सकते हैं? इकट्ठे नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर फर्क पड़ेगा। मक्खी अगर इन 4 छत्तों पे मक्खी है और यही 4 छत्ते हमने लगा रखे हैं, तो उनको जितना मधुमक्खी कवर कर सकती है उतने ही छत्ते बॉक्स के अंदर होने चाहिए। अगर हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, 4 छत्तों की मक्खी 8 छत्तों पे आ गई, तो टेम्परेचर नहीं बन पाएगा। उसका ये कारण है। दूसरा बॉक्स रखेंगे, उसकी जो मधुमक्खियां हैं वो वापस इसी में आएगी अपने, कि दोनों में डिवाइड हो जाएगी? दोनों में डिवाइड हो जाएंगे, वर्कर भी डिवाइड हो जाएगा। वर्कर भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये आपको जरूर देखना है कि इस बॉक्स के अंदर ज्यादा वर्कर जा रहा है। अगर ज्यादा वर्कर पुराने बॉक्स में जा रहा है ना, तो उसको और इधर करना होगा, नया बॉक्स और इधर लाना होगा आपको। तो ज्यादा वर्कर इस बॉक्स में जाना चाहिए, ताकि डिवाइड हो जाए दोनों। जी, बराबर डिवाइड हो जाए। में चारों कर देनी, छत्ता बोल सकते हैं। छत्ता जी, वो एक ही दिन में करनी है चारों की अलग? एक ही दिन में, उसी टाइम 5 मिनट के अंदर। अच्छा, शाम के टाइम पे? शाम के टाइम, इस टाइम मतलब ये लगा लो आप 4 साढ़े 4 बजे के बाद कभी भी, 4:30 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं।
इसके साथ? नहीं नहीं, उस टाइम नहीं रखनी है। अच्छा, जो नया बॉक्स है उसमें नहीं रखनी है, उसमें तो 5 ही छत्ते रखने हैं। 5 ही रखनी जी बिल्कुल, उसमें तो जब तक नहीं रखनी है जब तक उसमें रानी ना बन जाए, वो मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें उतना ही वर्कर पर्याप्त मात्रा में है, वो उतनी ही छत्तों को कवर कर पाएगा, 5 ही छत्तों को कवर कर पाएगा। वो जो नया बॉक्स, आपका जो पुराना बॉक्स है वो मांगेगा, उसमें लगाने हैं। है। वो 5 ट्रे जो लगेगी वो इकट्ठी लगेगी कि या फिर क्या? नहीं नहीं, वैसे ही 5 ट्रे मिला करके ऐसे, उसमें जो खाली जगह है वो छोड़ दी जाएगी। फिर वो जब उसमें रानी निकलेगी तब वो छत्ते मांगेगा, तब उसमें छत्ते लगाने शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें भी ब्रूड बनेगा ना, उसमें ब्रूड बनेगा तो निकलेगा तो छत्ते मांगेगा, उसको भी छत्ता चाहिए होगा। हाँ। दूसरा बॉक्स हम रखेंगे ना, वो कितने दिन तक इसके साथ में रखेंगे? वो आप रखोगे 16-17 दिन रखोगे सर। साथ में जी, 16-17 दिन के बाद इनको थोड़ा थोड़ा अलग करना शुरू कर दोगे, मतलब ये लगा लो 2.5 फुट का अंतर आ जाना चाहिए 16-17 दिन के बाद, क्योंकि 16-17 दिन तक दोनों का वर्कर सेम चलता रहता है, कभी इसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, तो उसको 16-17 दिन तक आपको रखना ही होगा। बीच में 1-2 बार चेक करना होगा उसमें रानी सेल बन भी रहा है नहीं बन रहा है। छत्ते देने के लिए आपको 4 छत्ते अंडे लार्वे ब्रूड के देने होंगे, 1 छत्ता सिर्फ शहद का देना होगा। ये जो साइड का छत्ता है ये साइड में देना होगा, क्योंकि साइड में आप अंडे ब्रूड लार्वे का छत्ता नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसमें टेम्परेचर की कमी रह जाती है, क्योंकि उधर खाली है ना, उधर खाली है तो टेम्परेचर नहीं बन पाता है बॉक्स के अंदर। टेम्परेचर उन्हीं छत्तों पे रहेगा जिन पे रानी मतलब वर्कर मक्खी है, ठीक है। तो वो छत्ता हमारा जो शहद है, शहद उसको हिट देगा, शायद उसको हिट देगा, एक दीवार का काम करेगा। और जो अंदर के 4 छत्ते हैं जो आपने यहाँ से लगा करके, इस दीवार से लगा करके यहाँ तक लगाए, वो अंडे लार्वे ब्रूड के होने चाहिए, क्योंकि रानी मक्खी का जो सेल उठेगा वो सिर्फ लार्वे पर, अंडे पर ही उठ सकता है। तो वो अंडा, लार्वा, ब्रूड तीनों चीज होनी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये आप लगा लो 100% सेल सील्ड हो जाता है, तो वर्कर मक्खी क्या होती है कि वो आलस्य हो जाती है, क्योंकि उसके पास स्टोर हो गया, हमारे पास एक बहुत बड़ी एक वो नाज की अगर एक कोठी बढ़ जाए तो हमें लगेगा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हम कमाने की जाए। नहीं, अगर जैसे राशन का भी फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो लोग ताश खेलते हैं ना, लोग बंद कर दिया, लोगों ने कमाना ही बंद कर दिया। तो वो सारी चीजें इसके साथ भी होती है। अगर हम इसको निकालते रहेंगे ना 100%, अगर हमारा शहद शील्ड हो गया, एक तो आपको ताजा शहद खाने के लिए मिलेगा, दूसरी चीज उसको काम करने के लिए मिलेगा, वो ज्यादा काम करेगी, उसका ये भी फायदा है। और जब ये ज्यादा काम करती है ना तो इसकी प्रोग्रेस भी ज्यादा होती है, उसका ये भी मेन रीजन होता है। अगर हम अपने बॉक्स को एक ही जगह रख करके सोचे चलो यहाँ पर तोड़िया चल रहा है और यहीं पर चलो हमारा तो हो जाएगा, हम डिवाइड ना करें, हम राजस्थान ना जाए, हम यहाँ ना, तो वो सारी चीजें मक्खी जो है ना वो नहीं कर पाएगी ना। तो हमारा ज्यादा पर्याप्त मात्रा में 11 बार हम 10 बार शहद निकालते हैं वो नहीं निकलेगा, ना हमारे बॉक्स बढ़ेंगे। एक ही जगह रखने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे तो 2, 4, 10 बॉक्स हैं चल जाते हैं, लेकिन अगर हम सोचे कि 2000 या 2500 हमारे पास बॉक्स हैं तो 2500 बॉक्स नहीं चलेंगे, उनके लिए तो आपको इधर उधर भागना ही पड़ेगा। भी मैं बॉक्स यहाँ से हटा करके यहाँ रख दूंगा तो मक्खी यहाँ पे आएंगी ही नहीं, उस समय ये सब मक्खी यहीं पर रह जाएंगी। यहाँ पहुँच गया, फिर उसके बाद 6 इंच इस साइड को लाते रहे। नहीं सर, नहीं इस साइड पे नहीं कर सकते आप, वहीं सीधा आगे पीछे कर सकते हो, सिर्फ आगे पीछे करना है उसको। अपनी दिशा पता है। हाँ अपनी दिशा पता है। ये एक्चुअली इनमें जीपीएस सिस्टम होता है, इनके अंदर जीपीएस होता है, जीपीएस के हिसाब से चलते हैं ये। आस पड़ोस में कोई नहीं पूछते कि कहाँ है, हाँ जैसे हम भी नहीं पूछते जी, कौन किसके हम भी सिर्फ जीपीएस देखते हैं, सीधा वहां पहुंच के बोलते हैं पहुंच गए, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे शहद निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है सर, लेकिन मशीन चाहिए उसके लिए। मशीन ले आएंगे आप, अभी स्टील वाली बढ़िया खाने के लिए मशीन चाहिए तो मैं निकाल दूंगा, चक्कू लिए हो नहीं, स्टील वाली बढ़िया मशीन एक। हाँ वो लिया ना, अगर खाने के लिए चाहिए तो मैं आपको निकाल देता हूँ। एक फ्रेम उठाई, अब बिल्कुल आराम से उठानी फ्रेम, हालांकि अब थोड़ा सा छांव हो रही है। अगर ये पूरा बॉक्स सर इसके ऊपर 5 बजे तक धूप रहे ना तो हाँ। और ज्यादा काम करेगा ये। तो इसको भी हम थोड़ा सा खिसका दें आगे, कोई थोड़ा आगे कर दीजिएगा, थोड़ा धूप रहे इसमें। हाँ। और अगर इसको 1-2 घंटे की धूप और मिल जाए ना सर हम्म। तो ये और बेहतर है। ये जब शहद हम लोग निकालते हैं सेम प्रक्रिया छत्ता काटने की यही होती है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह के चक्कू होते हैं। ये ब्रूड है, ये नहीं कटना चाहिए। जब आपका चक्कू चल रहा हो ना तो इसको बचाना होगा आपको। अच्छा जी, अभी मैं इसके पीस बना दूंगा तो आपको ये खाने हैं। अगर ये पोलन सहित खाने को मिल जाए तो और बेहतर होता है। अच्छा
खा के इसको बाहर निकालना है वैक्स को। इसके अंदर से जो शहद है वो आपको चूस लेना है। ये खाने में और बेहतर होता है क्योंकि इसके अंदर पोलन है। नीचे रख लीजिएगा, वो शहद नीचे रखो। कोई बात नहीं। ये अगर छत्तों में जगह मिल जाती ना तो ये मोटे हो जाते हैं। मोटे इसलिए नहीं हो पाए, उठ नहीं पाए क्योंकि ये इनको जगह नहीं मिली। देखो ये छत्ता सबसे ज्यादा, आप 3 दिन बाद देखना इनसे ज्यादा ये छत्ता काम करेगा क्योंकि इसको जगह मिल गई है काम करने की। इसका शहद निकाल दिया, अब ये तो अभी शहद नहीं, चल जाएगा कि इन्होंने इससे कुछ निकाला है। हाँ पता लग गया, क्यों नहीं पता चल रहा उनको। लेकिन ये अभी शहद नहीं निकला है, ऊपर से ये तो शील्ड काटी है, शहद तो उसके अंदर है। इसको उसमें मशीन में डालेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ, शायद मेरे पास पड़ी होगी 1-2 वीडियो ना। तो अभी जैसे शहद है ये तो अभी वही लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद वो जो कोम्ब है उसको यूज करेंगे। हाँ उसको दोबारा से सील करेंगे, वो उनका घर है जो हमने कर देंगे। अब शाम तक आपको पता भी नहीं लगेगा इससे शहद निकाला क्या आपने। इतनी जल्दी यूज जी बिल्कुल, शाम तक आप देखना खोल करके, शाम को आपको पता भी नहीं नहीं लगेगा। देख लिया आपने कौन सी फ्रेम थी वो, आपने कल इसको खोल के देखना जरा। खा लेंगे अभी। वो मुझसे खा लेती है। यहाँ पे भी ले रही है। नहीं, यहाँ से आप हटा दीजिएगा, ये तो आप खा लीजिएगा, इसको उधर ले जाइएगा। दिस इज रॉबरी, हनी रॉबरी। लगभग इतना जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो वर्कर है वो हमें पहले नहीं कुछ नहीं करना, वर्कर सहित लगाना है और रानी मक्खी देखनी है। रानी मक्खी को देखना है कि वो पुराने बॉक्स में ही रहे। रानी मक्खी को नए बॉक्स में नहीं लाना है। नए बॉक्स में सिर्फ पहला छत्ता जो साइड का होगा, खाली जगह में जो रखा जाएगा, वो ब्रूड लार्वे उसका पोलन का और शहद का होगा। बाकी के 4 छत्ते अंडा, लार्वा, ब्रूड। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा रानी मक्खी ना आए। पहले रानी मक्खी को, सबसे पहले रानी मक्खी को सिलेक्ट, रानी मक्खी का जो छत्ता है उसको आपने बाहर रखना होगा। वो छत्ता बाहर रह जाएगा, तब आपको पता रहेगा कि इसके अब अंदर रानी मक्खी नहीं रही है। क्योंकि रानी मक्खी का छत्ता अगर आपने दोबारा लगा दिया, वो चल करके फिर दोबारा दूसरे छत्ते पे चली और जाएगी। अगर वो छत्ता चला गया जिसमें रानी मक्खी का वो बना हुआ है मतलब सेल, हाँ। नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना नया ही बनाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ऐसे ही बनाती रहती है, उसमें रानी मक्खी नहीं निकलती। इनकेस अगर गलती से रानी मक्खी आ जाए तो उसमें, जी। तो पिछले वाले में रानी बन फिर जाएगी, वो डिवीजन बन गई, वो डिवीजन हो जाएगा। वो डिवीजन हो जाएगा। लेकिन उसको डिवीजन नहीं बनाना है, वो बक्सा चल रहा है ऑलरेडी। उस बक्से की रानी है ऑलरेडी, वो चल रहा है। आप किसी को अलग से अगर दोबारा राज्य देंगे तो उसको सेटअप करने में उसको टाइम लगेगा, उसने वो किया हुआ है उसको, तो ये दिक्कत है। जैसे मधुमक्खी है वो पोलन लेके आती है तो दिख जाता है। हाँ पोलन लेकर के आ रही है मधुमक्खी, दिख पाँव के जाता पास, है। हाँ, वो दिख शहद लेकर के आ रही है वो भी दिख रहा है, क्योंकि मक्खी जब अगर शहद लेकर के आ रही है तो ऐसे हो जाती है, तिरछी हो जाती है। जो मक्खी तिरछी हो रही है वो शहद लेकर के आ रही है। अच्छा, जो तिरछी होगी, जो तिरछी हो रही है मक्खी शहद, अगर वो जो सीधी मक्खी आ रही है वो कुछ नहीं लेकर के आ रही है, वो खाली आ रही है। शहद मतलब नेक्टर, नेक्टर, शहद मतलब नेक्टर लेके आ रही है बिल्कुल, वो। जो नेक्टर लेकर के आ रही है हाँ। वो तिरछी हो रही है मक्खी, क्योंकि लोड होता है पीछे की जो ये होती है इसकी, इसमें शहद होता है। तो शहद किस में होता है? शहद जो पीछे का हिस्सा होता है ना इसका, इसमें होता है। अच्छा, इसमें होता है। ये देखो, ये निकाल दिया, देखा, ये नेक्टर था इसका, ये मैं खा लेता हूँ। ये इंटरेस्टिंग था। साइड में आ जाइएगा आप उधर, पहले आप थोड़ा और पीछे हो जाइएगा। ये संदीप जी ने बंद कर दिया और ये मैं वर्कर मक्खी रोक रहा हूँ हाँ, इनको रोक उस रहे समय हैं के लिए। हम्म। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी मात्रा में, कितनी वर्कर मक्खी शहद ला रही हैं, कितनी मधुमक्खी पोलन ला रही हैं। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर सोर्स है, हम देखना चाहते हैं कि वो उसमें हमारे पास कितनी मात्रा में हमारा जो मधुमक्खी है वो कितना काम कर रही हैं। हम किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और मधुमक्खी को हम इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें इसका अनुभव है, तो हम इस
इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो संदीप जी, आपको पता चल गया? बहुत कम मात्रा में ला रही है सर। देखो ये बहुत कम मात्रा में ला रही है। अच्छा। सुबह के टाइम ज्यादा मात्रा में लाते हैं क्योंकि अभी धूप हो गई है। तोड़िए का होता है, तोड़ी और सरसों का ऐसा होता है, जैसे जैसे धूप होगी तो वो उसका जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है। तो अब आएगा 4 बजे के बाद। 4 बजे के जब हम मधुमक्खी के, अगर मान लो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, उसमें से हो सकता है कि एक बॉक्स हमारा वीक हो, एक बॉक्स स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग बॉक्स से वीक बॉक्स को किस तरीके से ट्रांसफर की जाए, फ्रेम्स, मक्खियां, ब्रूड, एग्स, ताकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो जाए। सर ये छांव में एक तो ये वजह है, अगर ये धूप में होता बॉक्स तो उससे भी बेटर होता शायद। और दूसरी बात यह है कि इसमें अभी हम 2 छत्ते ब्रूड के लगा देंगे। ये जो खाली छत्ते हैं उसमें खाली छत्तों की जरूरत है, लेकिन आपको एक ही दिशा में ये हल्का हल्का करना पड़ेगा। ये लगा लो आपकी 1 हफ्ते की प्रक्रिया होगी। आप इसको 6-7 इंच से ज्यादा नहीं आगे कर सकते। 6 इंच 6 मतलब हर रोज? लेकिन आपको धूप में ले जाना पड़ेगा, धीरे धीरे सर्दी आ गई है। यहाँ तक अगर आपको ये यहीं पे रखा, आप इसमें चाहे जितनी भी मेहनत कर लीजिएगा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि इसको अभी सर्दी में धूप की जरूरत होती है जी। और छांव की मक्खी काटती भी ज्यादा है। जैसे इसमें मैं देख रहा था बीच बीच में ना कॉकरोचेस वगैरह भी हैं। बिल्कुल सर, हो जाते हैं इनमें। तो वो नुकसान करते हैं कुछ? नहीं, सीजन में तो इसमें कुछ होता ही नहीं, ऑफ सीजन में हो जाते हैं सर। आजकल देखे मैंने, अभी कल परसों मैंने खोला था तो कॉकरोच थे इसमें। जब कोई भी सर ताकतवर होता है ना तो उसको छेड़ता नहीं है कोई भी। कॉकरोच ताकतवर है? मधुमक्खी? मधुमक्खी अगर ताकतवर है तो उसको, ये कमजोर है ना, हाँ। इसलिए इसमें घुस गया। ये साफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें कीड़े हो जाते हैं। और अगर कीड़े हो गए तो आपके छत्ते तक पहुंच जाते हैं। मतलब आधे छत्ते निकाल के बाहर फिर ये सफाई करनी? अगर है उसके अंदर, जैसा वो बॉक्स है ना, उसमें जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर बॉक्स स्ट्रॉन्ग है ना तो मधुमक्खी अपने आप करती रहती है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें लेकिन ये वीक है, कमजोर है, तो इसमें अपने आप आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर 4-5 दिन पहले आप इसको काम दे देते ना तो अभी ऐसी स्टेज नहीं होती, छत्ते भी आपके कवर हो जाते। काम कैसे, मतलब क्या कर लेते? देखो, छत्ते को हिलाना ही इसका काम है। अच्छा। छत्ते हैं, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। छत्ते को मैं बताता हूँ आपको ना एक बार। आप पहले ये सारे छत्ते आप इधर लीजिएगा। पीछे करना? ना कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी शिफ्टिंग करनी, आपको सारे छत्तों को हटाना होता है। अच्छा, साइड में कर दिए। अब आप इन सब छत्तों को पलटेंगे, उनकी दिशा से पलट देंगे जी, ऐसे। इस बॉक्स के मुकाबले और उसमें जगह देंगे काम करने के लिए ना। देखो जगह दे दी है, अब वो मिला हुआ था, अब उसमें जगह दे दी गई। अब उन सब छत्तों को पलट देंगे। रोग तो है नहीं, अगर रोग है तो वो सारी चीजें देख लेते हैं। रोग है नहीं और अंडा भी रानी अच्छा डाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल बना रही है, लेकिन इस सेल में रानी पैदा नहीं होगी क्योंकि इसे जरूरत नहीं है। इसकी रानी अच्छी है, ठीक है, मतलब उसकी पहचान ही होती है। अगर अंडा आपका 20 सेंटर में नहीं है तो समझो आपकी रानी खराब हो चुकी। अच्छा। अगर वो 20 सेंटर में डाल रही है तो रानी आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पुरानी हो गई है तो वर्कर मक्खी उसको अपने आप मार करके बाहर घेर देगी और दूसरी अपने आप ही तैयार कर लेगी। ठीक है सर। अब अगर बॉक्स वीक है, आपके पास 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स वीक है, तो हम दूसरे बॉक्स से उसमें ब्रूड का छत्ता लगा सकते हैं। जो उसमें बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे जो वर्कर है, वर्कर्स नहीं आए, मक्खी सहित लगा सकते हैं। जो वर्कर है वो तो वहीं पे चला जाएगा, लेकिन जो उसका जो बच्चा निकल रहा है वो यहीं पे रह जाएगा क्योंकि उसे अभी पहचान नहीं है उस बॉक्स की। ठीक है सर। और वो हमको बीच में लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये इस बॉक्स में से आप 2 छत्ते निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसकी लगा लो आप 40% मक्खी बाहर है,
40% मधुमक्खी इसकी बाहर हैं, जब वो आ जाएंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन छत्ता देते टाइम ये आपको ध्यान रखना होगा रानी ना चली जाए, क्वीन बी जो होती है वो ना चली जाए, अगर वो चली गई तो आपका बॉक्स खराब हो जाएगा। और जैसे वहाँ लड़ाई भी अच्छा, मतलब बीज के साथ ही रख सकते हैं वहां पर? बीज के साथ रख सकते हैं, जो वर्कर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो बच्चा है वो वहीं पर रह जाएगा, और जो ब्रूड नया निकलेगा वो भी वहीं पर रह जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी तो ज्यादा बेटर तरीका है हल्का सा इसको झाड़ के, जैसे आप झाड़ रहे थे उस तरीके से? नहीं, अगर बॉक्स आपका कमजोर, वर्कर भी तो वाणी आनी है, वापस झाड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो आ जाएंगे, वो तो लड़ेंगे आनी आपस, आनी। आपस में लड़ेंगे नहीं वो? नहीं नहीं लड़ते नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी ने गलत बताया, लड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये जो है दूसरे बॉक्स से लाए हैं जी ये वाली जो फ्रेम है, जी, ये दूसरे बॉक्स से लाए हैं क्योंकि वो स्ट्रांग था, वो स्ट्रॉन्ग था, ये वीक और था। ये वीक था, तो इस वाले में डाल रहे हैं इसको। इस वाले में हम इसको डाल रहे हैं ताकि ये बॉक्स हमारा ठीक से चल सके और स्ट्रॉन्ग हो जाए। हाँ, इसका जो ब्रूड है मतलब वो यहाँ रह जाएगा, अंडे यहाँ रह जाएंगे, और जो वर्कर्स हैं जी, और जो नया बच्चा निकला है वो भी यहीं पर रह जाएगा। नया बच्चा नहीं लेकिन है। जो वर्कर है, क्योंकि उसे दिशा का पता होता है, वो वहीं पर चला जाएगा निकल कर। उड़ेगा तो वहीं वापस जाएगा। जी, अब देखिएगा आप इस बॉक्स की स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप इसको 2 दिन में देखिएगा, ये उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो, हम जब मधुमक्खी से शहद निकालते हैं तो ये एक ऊपर की परत होती है, शहद की ऊपर की एक परत होती है, जिसको हम काट करके, छत्ते के ऊपर से काट करके अलग कर देते हैं। तो इसको हम खाने में यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल शरीर के लिए बेस्ट है। इसके अंदर जो शहद के अंदर जो 100% गुणवत्ता है वो सारी इसके अंदर है। खाने के लिए एक बहुत बेहतरीन अच्छा प्रोडक्ट है। जब शहद बोतल में चला जाता है या फिल्टर हो जाता है या फिर हम उसको टेम्परेचर में गर्म कर देते हैं तो उसकी गुणवत्ता उस तरह की नहीं रहती। ये बिल्कुल प्योर रो हनी है वैक्स के साथ में, और आप इसका टेस्ट और इसकी प्योरिटी 101% सही होती है। थैंक यू संदीप जी। हम लोग जो बाजार का शहद लेते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो उसमें प्योरिटी हो, वो प्योर हो, क्योंकि बहुत सी कंपनीज इसमें सिरप मिलाती हैं जो कि केमिकल है। बहुत कंपटीशन होने, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद में एक होड़ लगती है कि वो अपने मार्केट एक्सपेंसेस को भी कवर करें और सस्ता शहद भी दें। तो जाहिर सी बात है कि अडल्ट्रेशन तो किस चीज़ में नहीं होती। तो अगर आपको एक प्योर हनी लेना है, मैं किसी कंज्यूमर से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको प्योर हनी लेना है तो आप किसी बी कीपर से ही खरीदें, क्योंकि बी कीपर आपको शुद्ध शहद देगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और किसान भाइयों को अगर लगा हो कि इसकी मदद से वो अपने घर में 1-2 छत्तों मधुमक्खी के बॉक्सेस का रख रखाव अच्छे से कर सकते हैं, तो कृपया इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।